बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 14 तक हम लोगों ने हमारा जो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी या कॉशी-रीमान इक्वेशंस या एनालिटिसिटी और हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है। लेक्चर नंबर 15 के अंदर हम नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक है या नेक्स्ट एलिमेंट्री फंक्शंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, चैप्टर नंबर 2 भी इसे कह सकते हैं आप, हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलिमेंट्री फंक्शंस में सबसे पहले आते हैं जी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज ई रेज़ टू पावर z डिफाइंड बाय ई रेज़ टू पावर z इज x प्लस आयोटा y, ई रेज़ टू पावर x इंटू ई की पावर आयोटा y, वेयर ई रेज़ टू पावर आयोटा y बाय काशी आइलर फॉर्म। काशी इसकी जो आइलर फॉर्म है वो क्या होगी, इक्वल्स y प्लस आयोटा साइन y, यहाँ पे होगी प्लस आयोटा साइन वाई। तो यहाँ से ई रेज़ टू पावर एक्स जी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा ई की पावर एक्स साइन वाई। ये आपके पास आइलर फॉर्म होती है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए। एक्सरसाइज, इफ़ ई रेज़ टू पावर z इज़ एन एनालिटिक फंक्शन देन शो दैट d बाई डी जी ऑफ ई रेज़ टू पावर z इज इक्वल टू ई की पावर z। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, चाहे वो रियल के अंदर हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स के अंदर हो, वो एक्सपोनेंशियल ही रहता है, साथ इसकी पावर का डेरिवेटिव होता है। लेट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आयोटा वाई। एफ ऑफ जी को हम सबसे पहले इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर लिख लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी, एफ डैश जी जो कि यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स होगा। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ये है, इसका रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा जी ये यू एक्स वाई, और वी आ जाएगा आपके पास इसका इमेजिनरी पार्ट। अब इसका यू का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे यू एक्स ई की पावर एक्स कोस वाई, और वी का लेंगे ई की पावर एक्स कोस वाई। अब इन दोनों डेरिवेटिव्स को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव डी वाई डी जी लिया हमने यहाँ पे एक्स का, और ये भी एक्स के लिहाज से हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व पुटिंग किए 4 and 5 in 1, इन दोनों को 1 के अंदर पुट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी क्या आएगा, ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा ई की पावर एक्स साइन वाई। इन दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन आएगा यहाँ पे, ये ई की पावर एक्स और ये दोबारा पैक कर दें बैकवर्ड आइलर फॉर्म के अंदर, तो ई की पावर आयोटा वाई बन जाएगा। ये दोनों पावरें मिलकर ऐड हो जाएंगे तो ई की पावर सी, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी यानी ई की पावर जी का डेरिवेटिव जो आता है वो अगेन ई की पावर जी आता है। तो लिहाजा हमने प्रूव कर दिया डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी या एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर जी is again e raised to power z for all z where z is any complex number. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है जी कि भाई फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, दो क्वेश्चन है, एक है आयोटा जी की पावर 4 जी स्क्वायर माइनस जी की पावर जी, और दूसरा क्वेश्चन है ई की पावर जी स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा की पावर जी प्लस 3। इन दोनों में से एक मैं करूँगा, दूसरा हम आपके लिए छोड़ देंगे, आप लोग करेंगे। चलें दोनों जो भी इसको कंप्लीट आपने करना है। डी बाई डी जी आयोटा जी की पावर 4 इंटू जी स्क्वायर माइनस सी की पावर जी इज इक्वल टू आयोटा, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे देखिए, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल लगाएं तो क्या बनेगा, ये फर्स्ट फंक्शन ई की पावर जी 4 ऐसे आएगा, इसका डेरिवेटिव 2z माइनस ई की पावर जी प्लस, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, आयोटा वैसे आएगा, जी की पावर 4 का डेरिवेटिव 4 आयोटा जी क्यूब, और ये सेकंड फंक्शन वैसे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड फंक्शन भी ऐसे इसको डिफरेंशिएट कर लें, बाकी कंप्लीट आप लोग खुद कर लेंगे इसको जी। नेक्स्ट देखें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मॉडुलस क्या होता है, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। तो कहता है प्रूव करें ई रेज़ टू पावर जी का जो मॉड होता है वो ई की पावर एक्स आता है। चेक कर लेते हैं जी। ई की पावर जी है आपके पास ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई आ गया। ई की पावर जी का मॉड लिया हमने, वो आ गया कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, इसका मॉड लिया। ई की पावर एक्स का मॉड कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई का मॉड, इसका मॉड लेंगे वो क्या होगा जी, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आएगा ई की पावर एक्स इंटू 1, तो यानी ई की पावर जी का मॉड जो आएगा वो ई की पावर एक्स के बराबर आ गया। नेक्स्ट कहता है प्रूव दैट ई की पावर आयोटा वाई का मॉड जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये चेक कर लेते हैं जी। ई की पावर जी आ गया, ई की पावर एक्स ई की पावर आयोटा वाई, ई की पावर आयोटा वाई इज इक्वल टू ई की पावर जी और ई की पावर एक्स आ जाएगा यहाँ से। तो ई की पावर आयोटा वाई आएगा आपके पास ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई ओवर ई की पावर एक्स। तो यहाँ से ई की पावर एक्स और तो ई की पावर एक्स से डिवाइड किया तो ई की पावर आयोटा वाई इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा वाई आ गया। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखिए आपके पास मॉड लेंगे इसका, ई की पावर आयोटा वाई इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा वाई का मॉड लेंगे। जब मॉड लेंगे हम उसको ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी, यहाँ पे कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई का मॉड, कोस स्क्वायर प्लस आयोटा साइन स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू 1। तो ई की पावर आयोटा वाई का जो मॉड होता है वो आपके पास 1 के इक्वल आता है। तो ये भी प्रूव हो गया। आगे नेक्स्ट एक थ्योरम है, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। इफ़ z1 और z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले ई की पावर 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है। वैसे ही हम z की जगह 0 रख देंगे तो वो आपके पास डेफिनेटली समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1।
ये इसको अगर ओपन भी करेंगे तब भी ये इसके मुताबिक यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। सेकंड है जी e की पावर z1 इंटू z2 इज इक्वल टू होता है e की पावर z1 प्लस z2। थर्ड है जी e की पावर z1 ओवर e की पावर z2, ये बराबर होता है आपके पास e की पावर z1 माइनस z2। और फोर्थ है जी e की पावर z1 की पावर n e की पावर n z1 n z0 प्लस माइनस 2 इसके बराबर होता है। इसमें से हम एक प्रूव करेंगे, बाकी आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। जैसे कि इसका थर्ड प्रूव है, प्रूव दैट e की पावर z1 ओवर e की पावर z2 यानी एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल ऑफ z1 ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ z2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ z1 माइनस z2 यानी e की पावर z1 इसको बराबर प्रूव करना है हमने। नाउ इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली e की पावर z1 ओवर e की पावर z2, z1 आपके पास होगा x1 प्लस आयोटा y1, z2 होगा x2 प्लस आयोटा y2। इसको अलग कर लिया, यहाँ पे e की पावर ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे x1 माइनस x2, ये आयोटा y1 इनको ओपन कर दिया बाय आइलर फॉर्म कोस y1 प्लस आयोटा साइन y, कोस y2 प्लस आयोटा साइन y2। ये e की पावर x1 माइनस x2 कोस y1 प्लस आयोटा साइन 1 कोस y2 प्लस आयोटा साइन y2 की पावर -1 आ जाएगी। तो ये आपके पास आएगा e की पावर x1 माइनस x2, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाय डी मॉर्गन थ्योरम, पावर जो होगी वो इधर आ जाएगी साथ कोस ऑफ -2 और ये प्लस आयोटा साइन ऑफ -2 हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को बैक पैक करें, ये क्या होगा e की पावर आयोटा y1 और ये क्या होगा e की पावर माइनस आयोटा y2। इन दोनों को हल कर लें तो आपके पास क्या आएगा जी x1 प्लस आयोटा y1 और ये माइनस x2 प्लस आयोटा y2, ये दोनों क्या आ जाएगा e की पावर z1 माइनस e की पावर z2 e की पावर इंटू e की पावर माइनस z2। ये आपके पास प्रूव हो गया। ऐसे ही बाकी दोनों प्रूव हैं वो भी आप कर सकते हैं, इसीलिए कोई इसके अंदर इशू नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट है जी पीरियड क्या होता है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है बेसिकली ये पीरियोडिक भी होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हम आगे पढ़ेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ेंगे, वो सारे पीरियोडिक्स होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पीरियोडिक होता है। Let f be defined in a domain d is less or equal to c and d is not equal to 0 be a constant. Suppose that for all z belongs to d also z plus lambda is a small number that is which is added to z belongs to d. The function of is said to be periodic of period lambda in d if z belongs to d. F of z plus lambda is equal to f of z. सादा अल्फाज में पीरियड ऐसे नंबर को बोलते हैं, ऐसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को बोलते हैं जो फंक्शन में ऐड करें और फंक्शन के जवाब में कोई फ़र्क ना पड़े, वो उसका पीरियड कहलाता है। मसलन e की पावर z पीरियड होता है, इसका पीरियड 2 के पाई आयोटा होता है। ये कैसे होता है देखिए जरा, e की पावर z इज पीरियोडिक ऑफ पीरियड 2 के पाई आयोटा, इसका इमेजिनरी पीरियड होता है। z e की पावर z में ऐड किया 2 के पाई आयोटा, देखिए कोई फर्क पड़ता है, e की पावर z इंटू e की पावर 2 के पाई आयोटा, e की पावर z कोस 2 के पाई आयोटा प्लस साइन, ये 1 होगा तो ये किसके बराबर आ गया e की पावर z के बराबर आ गया, यानी e की पावर z प्लस 2 के पाई आयोटा इज इक्वल टू क्या आ गया उसी फंक्शन के बराबर आ गया। तो 2 के पाई आयोटा जो स्मॉल नंबर लैम्डा हो गया, यानी ये इसका क्या हो जाएगा पीरियड कहलाएगा। चलें जी अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं जाकर जी। तो नेक्स्ट अब हम ये शो करते हैं कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z का जो पीरियड होता है वो 2 के पाई आयोटा ही होता है, वो हम प्रूव करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे जी शो दैट e रेज़ पावर z इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 के पाई आयोटा। f ऑफ z इज इक्वल टू e की पावर z, देन f ऑफ z प्लस लैम्डा किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ z के बराबर होना चाहिए अगर हमने पीरियड फाइंड करना है। e की पावर z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू e की पावर z, पुट z इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं जी मैं फॉर एग्जाम्पल, तो e की पावर लैम्डा किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। अब लेट कर लो जो लैम्डा है ये किसके बराबर होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा ना जो जी की पावर में आ रहा है, तो माइट भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा मैंने लैम्डा लेट कर लिया, यहाँ पे e की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा, इनको लदा किया, e की पावर अल्फा कोस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इन दोनों के लदा कर लिए। यहाँ पे रियल पार्ट आ गया e की पावर अल्फा कोस बीटा 1, e की पावर अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 0, ये आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गए। अब फ्रॉम क्वेश्चन 3 e की पावर अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 0, आइदर या तो e की पावर अल्फा 0 है या साइन बीटा 0। अब चूंकि e की पावर अल्फा क्या होता है हमें पता है, उस e की कोई भी पावर हो उसका जो जवाब होता है वो 1 0 से बड़ा आता है, पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव आंसर नहीं आता, तो 0 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा जी ये 0 नहीं है। फिर दूसरी शर्त क्या है जी कि भाई पॉसिबिलिटी साइन बीटा जो है वही 0, द ओनली पॉसिबिलिटी इज साइन बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से बीटा कितना आएगा जी, साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू n पाई आएगा। अब n पाई जब हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 यहाँ पुट करें तो क्या आता है e की पावर कोस अल्फा n पाई, ये e की पावर माइनस अल्फा इंटू -1 इज इक्वल टू 1। ये कैसे मुमकिन है एक्सपोनेंशियल का जवाब नेगेटिव आ जाए, यानी इसका मतलब यही होगा ना e की पावर अल्फा इज इक्वल टू -1 आ गया। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सिंस e की पावर अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इक्वेशन ओनली सेटिस्फाई व्हेन। अब कब पॉसिबल होगा कि जब n की जगह अगर हम यहाँ पे 2 के रखें, n की जगह अगर 2 के रखें तो ये जवाब क्या आएगा, फिर ये पॉजिटिव 1 जवाब देगा। इफ़ वी हैव n इज इक्वल टू 2 के,
तो इसलिए n की जगह 2k रखना पड़ेगा, और n एक इंटीजर होगा, और अल्फा की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा 0। अगर अल्फा यहाँ पे 0 होगा तो कितना होगा 1, और यहाँ पे 2k पाई cos 2k पाई की वैल्यू होती है 1 होती है, तो फिर ये 1 के बराबर 1 आएगा। यानी ये चीज़, ये कंडीशन कब होल्ड करेगी? ये कंडीशन होल्ड करती है सिर्फ और सिर्फ जब n की जगह 2k रखें और अल्फा की जगह 0 रखें। यानी मुझे अल्फा की जगह 0 रखना पड़ेगा और n की जगह 2k। यहाँ मैं पुट करूँगा n की जगह 2k और अल्फा की जगह 0। n की जगह 2k रखेंगे तो बीटा कितना आएगा यहाँ पे? शाबाश। तो इक्वेशन 2 से आपके पास बीटा आ जाएगा 2k पाई, ये बीटा की वैल्यू आ गई। और अल्फा कितना निकला आपके पास? वो अल्फा 0 पे ऊपर सेटिस्फाई होता है, इसके अलावा किसी और वैल्यू के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होता। तो लैम्डा क्या आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अल्फा की जगह यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस आयोटा 2k पाई, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा विच इज़ द पीरियड ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम इसे क्वेश्चन मान पुट कर दें तो e की पावर 2k पाई आयोटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है जी। यहाँ पे आप उसको छोड़ सकते हैं, आगे वही प्रूफ हमने दोबारा किया हुआ है कि भाई इसका पीरियड चेक करने के लिए e की पावर z प्लस 2k पाई आयोटा, e की पावर z इंटू e की पावर 2k पाई आयोटा, इसको हल किया तो e की पावर z के बराबर आ रहा, तो लिहाजा इसका ये इसका फंक्शन होगा। नेक्स्ट अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। ओके जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद आगे हम इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी जिसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन भी कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी एनालिटिसिटी पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमें बात मज़ीद समझ आए। तो सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर आपको याद हो हमने फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स में इसके बारे में अच्छा डिटेल से डिस्कस भी किया था, लेकिन थोड़ा बहुत एक बार रिवीजन हो जाए। सबसे पहले लॉगरिथम को ln r जो है डिनोट द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर्स आर एज यूज इन कैलकुलस। अच्छा एक और बात, लॉग पॉजिटिव नंबर का होता है, नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात माइंड में रखनी है आपने। वी नाउ डिफाइन द लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा बाय मीन ऑफ द इक्वेशन। लॉग z क्या होता है जी? ln z इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ r प्लस आयोटा थीटा। तो ये r क्या होता है? z का मॉड होता है, और थीटा क्या होता है जी? आर्गुमेंट ऑफ z को बोलते हैं। ये द वैल्यू ऑफ 1 इज यूज इन द एक्सप्रेशन z इज इक्वल टू r ई की पावर फॉर अ स्पेसिफिक नॉन जीरो नंबर z इज अ कोर्स इज ऑफ कोर्स नॉट यूनिक। अब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो यूनिक नहीं है, क्योंकि जनरल पीरियड ऐड होता जाएगा तो उसकी रोटेशन बढ़ती जाएगी, वो नेक्स्ट से नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करता जाएगा। तो यानी यहाँ पे वैल्यू यूनिक नहीं है। जब हम इसकी रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, यूनिक कर देंगे, तो फिर वो प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी। यानी कि देखें, जैसे इफ़ थीटा डिनोट्स अ प्रिंसिपल वैल्यू जो कि -पाई से लेके पाई तक होती है, तो फिर हम क्या बोलेंगे जी? ऑफ थीटा वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2n पाई वेयर n इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? लॉग ऑफ z इज इक्वल टू एल ओ जी जी मार्ट प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z। यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू यूज़ करनी, यानी आप वैल्यू रिपीट नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने वहाँ पे वैल्यू बताई थी आर्गुमेंट ऑफ z की, सेकंड के लिए भी बताई थी, थर्ड के लिए भी और फोर्थ के लिए भी। स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट किया था, वहाँ पर हमने पहले 2 या दूसरे तीसरे लेक्चर में इसको पढ़ा था। ये वही चीज़ है। सिंपल जब होगी तो वहाँ पर आपके पास इसकी रोटेशन जनरल पीरियड आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल एक सिंगल वैल्यू आएगी जो प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे। एंड इट इज़ क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन लॉग z इज मल्टीप्लाई वैल्यू। अच्छा ये जाहिर बात नज़र आ रहा है, ये वैल्यू मल्टीपल है, फिक्स्ड नहीं है। ये एक से, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे वेरी कर रही है ना, यहाँ थीटा पाई हो सकता है 2 पाई 3 पाई। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, मल्टी वैल्यूड विद इन्फिनिट वैल्यूज। These values are the have the same real and imaginary parts differ by the integral multiple by 2 pi. The principal value of log z is obtained from equation 3 when n equal to 0. यानी यहाँ पर अगर आप n की जगह 0 रखें तो आपके पास थीटा इक्वल टू थीटा आएगा जस्ट। तो यानी एक वैल्यू आएगी ना फिर आपकी यहाँ पे, अगर n की जगह 0 हो गया तो जस्ट एक ही एंगल जो भी निकलेगा वही निकलेगा। जब यहाँ पर थीटा अगर n 0 ना हो, डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी, तो फिर वो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जाएगा, तो आपकी वैल्यू वेरी करती जाएगी। तो प्रिंसिपल लॉग ऑफ z इज इक्वल टू लॉग ऑफ z मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z। अब यहाँ पे देखें, आपको पता है फंक्शन एनालिटिक कब होता है? जब वो सिंगल वैल्यूड हो। मल्टी वैल्यूड फंक्शन एनालिटिक कभी नहीं होता, याद रखिए बात। तो अगर हम सिंपल लॉग की बात करें यहाँ पे, तो ये फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं हो सकता। तो फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए एक कंडीशन मस्ट है, क्या है? कि फंक्शन आपका प्रिंसिपल लॉगरिथम हो, प्रिंसिपल वैल्यू वाला हो। यानी प्रिंसिपल लॉग अगर एग्जिस्ट करता होगा तो आपका फंक्शन जो होगा वो एनालिटिक होगा, अदरवाइज सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब आपकी वैल्यू मल्टी वैल्यू नहीं होगी। सिंपल एक एंगल, एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही एंगल निकालेगा। यहाँ पर क्योंकि आपकी रिस्ट्रिक्शन है -पाई से लेके पाई तक, उस क्वाड्रेंट के अंदर आपने रहना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z जो वो आपने प्रीवियस मेथड से पढ़ा हुआ थीटा निकालना, वही आप यूज़ करेंगे यहाँ पे।
लॉग ऑफ z इज एनालिटिक इफ z इज नॉट इक्वल टू 0। नंबर 2, z बी द प्रिंसिपल वैल्यू। ये देखिए यहाँ पर एक नोट लिख दिया है कि जो लॉग z एनालिटिक कब होगा, पहली बात तो जब वो 0 ना हो, अगर 0 होगा तो फिर तो वो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड नहीं होगा, लॉग 0 इन्फिनिटी होता है। दूसरी बात जो z है कि वो वैल्यू जो है वो क्या लेनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर मुझे लेनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल वैल्यू होगी तो फिर फंक्शन एनालिटिक होगा। अब कहता प्रूव दैट लॉग z इज एनालिटिक इज एन एनालिटिक फंक्शन। फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करने के लिए हमारे पास वही टेक्निक है पुरानी, वही हम यूज़ करेंगे। कौन सी टेक्निक है जी वो, कि भाई आपके पास काशी-रीमान इक्वेशंस ट्रू होनी चाहिए और फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस भी हों और एग्जिस्ट भी करने चाहिए। तो सिंस लॉग ऑफ z इक्वल टू क्या होता है जी, लॉग z मॉड प्लस आयोटा थीटा। एफ ऑफ z आपके पास लॉग z मॉड है, लॉग z है, इसको ओपन करेंगे, लॉग z का मॉड जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा और थीटा जो होगा वो टेंजेंट ऑफ इनवर्स y ओवर x आ जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट रहता है कि रियल पार्ट u आ गया और इमेजिनरी पार्ट v आ गया। अब u इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव u का x के लिहाज से लिया, y के लिहाज से लिया, फिर v का x के लिहाज से लिया और y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव आपने ले लिए यहाँ पे। तो देखा जाए तो ux बराबर vy आ रहा है। ux क्या निकल रहा है आपके पास, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और vy क्या निकल रहा है जी, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी फर्स्ट काशी-रीमान इक्वेशन जो है वो ट्रू हो रही है। फिर uy इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है जी, vy के माइनस vy के बराबर आ रहा है। uy इज इक्वल टू माइनस vx के बराबर आ रहा है। तो ये आपस में इक्वल आ रहा है, तो सेकंड काशी-रीमान इक्वेशन भी ट्रू हो रही है। दस द पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट आर कॉन्टिन्यूस, और ये डेरिवेटिव्स क्या है, ये एग्जिस्ट भी करते हैं और कॉन्टिन्यूस भी होंगे, एंड सेटिस्फाइज द काशी-रीमान इक्वेशन, देन देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन। तो लिहाजा आपका जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो एनालिटिक फंक्शन होता है। अगर प्रूव है कि द प्रूव दैट एफ डैश जी इज इक्वल टू 1 ओवर जी फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट पूरी अगर लिखना चाहिए तो आप ऐसे फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी लॉग वाले फंक्शन जिसका जी का डेरिवेटिव लेना हो, जो फंक्शन लॉग वाला हो, वो डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर जी होगा। यानी एफ ऑफ जी अगर लॉग ऑफ जी हो उसका डेरिवेटिव लें तो वो कितना आएगा, 1/z। ये हमें प्रूव करना है। एज जी इज इक्वल टू क्या होता है जी, एक्स प्लस आयोटा बाई जी का मॉड ये आएगा, थीटा आपके पास ये आएगा। लॉग जी क्या होगा जी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, लॉग ऑफ जी है, तो लॉग जी को इसको हमने ओपन किया। एफ ऑफ जी आपके पास है जी लॉग जी u प्लस आयोटा v। आपने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट लहदा कर लिए, u ये आ गया और v ये आ गया। डेरिवेटिव क्या होगा जी, u का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा हमें और v का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। u का डेरिवेटिव लिया तो आपके पास आ गया x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v का डेरिवेटिव लिया वो आपके पास आ गया माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एफ डैश जी क्या होगा जी, पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v बाई पार्शियल x। इन दोनों को पुट किया, पुट करने के बाद हमने देखा x माइनस आयोटा y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी बार ओवर जी मॉड का स्क्वायर। तो z का मॉड का स्क्वायर होता है z इंटू जी बार के बराबर होता है। जी बार से कट गया तो 1 ओवर जी। तो हमने प्रूव कर दिया जो लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 ओवर जी होता है। चलें जी, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके लिए। ये जो सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन होता है यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आ रही, ln लिखा हो इसका मतलब होगा सिंपल लॉगरिथम है। अगर कैपिटल L और G लिखा होगा तो फिर आपने प्रिंसिपल वैल्यू यूज़ करनी है। ये डिफरेंस याद रखना है। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है ln या स्मॉल l और G आता है, इसका मतलब आपने नॉर्मल लॉग लेना है। उसके लिए फिर आप जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो आप जनरल लेंगे, जनरल पीरियड लेंगे वहाँ पे। तो जनरल पीरियड के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता है वो टेंजेंट ऑफ इनवर्स वाई ओवर एक्स होता है। सेकंड क्वाड्रेंट आपको पता है वो कहता है पाई माइनस टेंजेंट ऑफ इनवर्स वाई ओवर एक्स होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल मालूम करना हो तो पाई प्लस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस या माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा कहते हैं, टेंजेंट ऑफ इनवर्स वाई ओवर एक्स कह लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है फाइंड लॉग ऑफ आई। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पीपीएससी के जब लेक्चर के टेस्ट के लिए जाएंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आते हैं। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फाइंड लॉग आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ जी क्या किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टेंजेंट ऑफ इनवर्स वाई। यूएस पे स्मॉल एल लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने नॉर्मल लॉग लेना है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। लॉग आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ जीरो का स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स कितना है 0 और वाई कितना है 1 है। वैल्यूज पुट करी और आपके पास लॉग 1 कितना होता है वो 0 होता है प्लस आयोटा पाई बाई 2, तो जस्ट पाई बाई 2 आयोटा ये इसका आंसर आएगा सिंपली। ऐसे ही और क्वेश्चन लॉग ऑफ -1 है ln -1, यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं यूज़ हो रही। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मैंने बोला है वो क्या होगा, वहाँ पे स्पेशल वो मेंशन्ड होगा कैपिटल L और G। कैपिटल L और G लिखा हो तो फिर मतलब प्रिंसिपल वैल्यू यूज़ करनी है आपने। वी नाउ दैट लॉग ऑफ जी इसके बराबर होता है L और G -1, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर है तो इसको सिंप्लीफाई किया। -1 क्या होता है, या इसको ऐसा नहीं लिखना तो आप सिंपली भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे -1 और y की वैल्यू 0 है, वो लिख लें। अगर ऐसा नहीं करना तो -1 बराबर आयोटा स्क्वायर होता है, ये 2 log आयोटा आ जाएगा, यानी x 0 है और y
1 है यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास log ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा पाई आंसर आ जाएगा सिंपली। ऐसे log ऑफ -1 प्लस आयोटा है तो यहाँ पे अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस ये वाला। टेंजेंट ऑफ इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, पाई/4 पे होता है, तो पाई माइनस ये पाई/4, फिर ये नेगेटिव इग्नोर कर देना आपने बीच में से यहाँ से। तो टेंजेंट ऑफ इनवर्स y/x यानी वो 1 आता है, टेंजेंट ऑफ इनवर्स पाई/4 पे आएगा तो पाई माइनस पाई/4, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है जी, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, इसका मतलब आपके पास एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब थर्ड में होगा तो प्रिंसिपल वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे नॉर्मल लॉग है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई प्लस टेंजेंट ऑफ इनवर्स y/x। तो यहाँ पे आपके पास एंगल 1 निकलता है तो पाई प्लस पाई/4 यानी टेंजेंट ऑफ इनवर्स कितना आएगा, पाई प्लस पाई/4 और 5 पाई/4 एंगल बन जाएगा, ये आपके पास इसका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन है कितना, इफ z1 इज इक्वल टू -1 एंड z2 इज इक्वल टू -1 प्रूव दैट log ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। तो कहता है जी log ऑफ z1 इंटू z2 जो कितना होता है, ये 2 पाई आयोटा होता है। तो सबसे पहले आप log ऑफ z1 निकाल लें, वो कितना आएगा जी आपके पास, z1 -1 है, -1 प्लस 0 आयोटा होगा, यानी इसको सिंपली हम अभी हल किया, ये log ऑफ -1 वो आपके पास आंसर आ जाएगा। log ऑफ z2 भी यही निकलेगा, वो भी सेम आंसर आएगा। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log, आपको पता है जब log के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है तो वो क्या होती है, वो ऐड होकर अलग होती है, log ऑफ z1 प्लस log ऑफ z2, तो ये आयोटा पाई वो कितना हो जाएगा मिलकर 2 पाई आयोटा आ जाएगा, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, log ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू log ऑफ z1 प्लस z2, कितना इसको प्रूव करना है आपने। उसके लिए सिंपली log ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू क्या होगा जी, log ऑफ r1 r2 प्लस आयोटा θ1 प्लस θ2। अब यहाँ पे log ऑफ दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है log के अंदर, तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे log की डेफिनेशन हुई है, z1 की जगह इसका मॉड z1 का मॉड ये r1 हो जाएगा, z2 का मॉड r2 हो जाएगा, यहाँ पे θ1 प्लस θ2 ये दोनों का एंगल ऐड हो जाएगा जो भी है। तो इनको ओपन कर दिया, log को फर्स्ट लॉ लगा दिया, r1 इंटू r2 था और log ऑफ r1 प्लस log ऑफ r2 होगा प्लस आयोटा θ1 प्लस आयोटा θ2 हो गया। यहाँ पे log ऑफ r1 प्लस आयोटा θ1 प्लस log ऑफ r2 प्लस आयोटा θ2, तो ये log ऑफ z1 बन गया और ये log ऑफ z2 बन गया, ये प्रूव होगा सिंपली। ऐसे बटे वाला भी आप कर सकते हैं, ये बटे वाला एग्जाम्पल देख ले, log ऑफ z1 ओवर z2 log ऑफ r1 ओवर r2 प्लस आयोटा θ1 माइनस θ2, क्योंकि यहाँ पे बटे में हो तो फिर आर्गूमेंट नेगेटिव होते हैं। log ऑफ r1 माइनस log ऑफ r2 प्लस आयोटा θ1 माइनस आयोटा θ2, अब दोनों को लहदा कर लें, r1 θ1 लहदा कर दिया, r2 θ2 लहदा कर दिया, तो ये log ऑफ z1 माइनस log ऑफ z2 हो गया, ये प्रूव हो गया। अगर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहता है प्रूव दैट आयोटा a माइनस 1 ओवर आयोटा a प्लस 1 इस सारे की पावर आयोटा b, तो ये बराबर होता है a की पावर -2b कॉट ऑफ इनवर्स a के बराबर होता है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ देखें, कंसीडर आयोटा a माइनस 1 ओवर आयोटा a प्लस 1 इसकी पावर आयोटा b। अब ये प्रॉपर्टी है, ये डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ये ज़रा इसे नेक्स्ट में लिखता हूँ बाद में, जो e की पावर w हो तो वो ये इसके बराबर होती है एक्सपोनेंशियल ऑफ, यानी ये चीज़ जो बराबर होती है एक्सपोनेंशियल ऑफ log। अच्छा, इसको डेफिनेशन नेक्स्ट टाइम में यूज़ करेंगे, हम यहाँ से अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। मैंने एक्सपोनेंशियल भी लिख लिया और log भी लिख लिया, तो ये चीज़ यही बनती है। अब मैंने इसको पीछे रख दिया, इसके ऊपर मैं log को यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे ये भूल जाइए साइड पे, log के थर्ड लॉ के मुताबिक पावर जो होगी बाहर आएगी, log ऑफ आयोटा a माइनस 1 ओवर आयोटा a प्लस 1, इसे आप इक्वेशन नंबर a कह दें। अब इसके ऊपर log ऑपरेट करें, नाउ log आयोटा a माइनस 1 ओवर आयोटा a प्लस 1, सबसे पहले log का सेकेंड लॉ बटे में तो माइनस होकर लहदा हो जाएंगे। नाउ टेक log आयोटा a माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ माइनस 1 प्लस का स्केयर प्लस आई स्केयर प्लस आयोटा टेंजेंट ऑफ इनवर्स a ओवर -1। इसको सिंप्लीफाई करें जी, log ऑफ 1 प्लस ए स्केयर प्लस आयोटा टेंजेंट ऑफ इनवर्स माइनस ए, तो log ऑफ आयोटा ए प्लस 1 इज इक्वल टू log ऑफ 1 स्केयर प्लस ए स्केयर का स्केयर रूट प्लस आयोटा टेंजेंट ऑफ इनवर्स ए ओवर 1। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये जवाब आ गया। सिमिलरली log ऑफ 1 प्लस आयोटा, ये प्लस के लिए और ये माइनस के लिए, दोनों का जवाब पुट किया तो आपके पास कटिंग करने के बाद ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो कितना आंसर आ गया जी, आयोटा टेंजेंट ऑफ इनवर्स माइनस है माइनस टेंजेंट ऑफ इनवर्स ए। अब टेंजेंट ऑफ इनवर्स माइनस है, आपको पता है जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर हमने थ्योरम पढ़ा था कि टेंजेंट ऑफ इनवर्स माइनस थीटा जो होता है ये बराबर होता है पाई माइनस टेंजेंट ऑफ इनवर्स थीटा के बराबर होता है, यानी ये माइनस थीटा वाली वैल्यू पाई माइनस टेंजेंट ऑफ इनवर्स ए के बराबर होगी, यानी इसकी वैल्यू ये पुट कर दी। यहाँ पर ये आ गया, ये टेंजेंट ऑफ इनवर्स माइनस टेंजेंट ऑफ कितना जगह मिलकर -2 टेंजेंट ऑफ इनवर्स ए, तो पाई आ गया। यहाँ पे 2 पाई माइनस 2 कॉमन ले लें, 2 आयोटा इक्वल टू पाई/2 माइनस टेंजेंट ऑफ इनवर्स ए। अब 2 पाई/2 माइनस टेंजेंट ऑफ इनवर्स ए, ये किसके बराबर होगा, ये कॉट
अल्फ़ाबेटिकल कोड इन्वर्स ए के बराबर होगा बाय अलाइड एंगल्स। यहाँ पे आप अलाइड एंगल्स यूज़ करते हुए इसको लिख देंगे पाई माइनस टेंजेंट ऑफ इन्वर्स ए इज इक्वल टू 2 आयोटा कॉट इन्वर्स ए। ये इसकी वैल्यू पुट कर दें इन इक्वेशन ए, यहाँ पे पुट करें तो एक्सपोनेंशियल आयोटा बी टू 2 आयोटा कॉट इन्वर्स ए। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ई की पावर, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपके पास ई की पावर माइनस 2 भी कॉट ऑफ इन्वर्स ए। सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला है, रियल पार्ट ऑफ आयोटा 1 प्लस आयोटा इसकी पावर लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा। ये आप लोगों ने खुद करना है, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं जी। तो वियर्स अब आगे हम जो है जनरल पावर कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी ये कॉम्प्लेक्स पावर भी कह सकते हैं, जी रेज टू पावर अल्फ़ा नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और पावर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक मेथड तो अभी जो हमने इससे पीछे एग्जांपल में सॉल्व किया यानी एक्सपोनेंशियल लिखे और लॉग लिखे वो भी ठीक है, लेकिन एक डायरेक्ट फार्मूला भी बनता है। इफ़ जी कोई अगर जीरो ना हो, अल्फ़ा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, वी डिफाइंड जी रेज टू पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फ़ा लॉग ऑफ जी। यहाँ देखें बेसिकली ई ये लॉग अल्फ़ा लॉग के थर्ड लॉ का मुताबिक जी की पावर में चला जाएगा और लॉग ई आपस में कट जाएगा यानी जी की पावर अल्फ़ा ही रह जाएगा। तो फाइनली जी रेज़ टू पावर अल्फ़ा जो होता है किसको पड़ता है लॉग ऑफ जी। अगर तो प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है तो फिर क्या होगा, वेयर लॉग ऑफ जी इज इक्वल टू लॉग ऑफ जी इन मॉड प्लस आयोटा थीटा फॉर आर कैपिटल एल से लिखेंगे। अगर हमने सिंपल लेनी है तो फिर हम सिंपल एल से लिखेंगे। यहाँ पे नॉर्मली अगर नॉर्मल लॉग लेना यानी आपने वैल्यू अगर रिपीट लेनी है, एक फिक्स वैल्यू नहीं लेनी, तो फिर आप सिंपल लॉग लेंगे एल वाला, स्मॉल एल वाला। कैपिटल एल का मतलब है जी प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे ली गई है। अब ये क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे आते हैं, एमसीक्यूज छोटे छोटे 2-2 नंबर के सवाल, पीपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं पेपर के अंदर, इनको रिकॉर्ड्स रखिएगा। फाइंड रूट्स ऑफ माइनस आयोटा की पावर आयोटा। अब देखो नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पावर भी कॉम्प्लेक्स पावर आ रही है, इसको कैसे डील करना है। वी नो दैट जी रेज़ टू पावर अल्फा ई रेज़ टू पावर अल्फा लॉग जी होता है। लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस आयोटा की पावर आयोटा, यानी इसको हल करेंगे ई की पावर आयोटा इसकी लॉग ऑफ माइनस आयोटा। तो यहाँ पे लॉग 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा टेंजेंट ऑफ इनवर्स माइनस 1 ओवर जी। अच्छा अगर पेपर में वो बताता है कि भाई आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये के यूज़ करें तो फिर आप प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया तो नॉर्मली मैं सिंपल वैल्यू लूँगा। अगर क्वेश्चन में कहता है कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है तो फिर आप प्रिंसिपल वैल्यू के साथ बाउंड करने के उसके फिर आप एंगल जो है प्रिंसिपल वैल्यू के मुताबिक निकालेंगे। यहाँ पे सिंपल आप निकाल देंगे एंगल टेंजेंट ऑफ इन्फिनिटी कहाँ पर होता है, वो 90 भी होता है, नेगेटिव वाली है तो फिर माइनस पाई/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास आएगा जी ई की पावर आयोटा माइनस पाई/2 आएगा। तो ये आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा ई की पावर पाई/2। ये आपके पास हैंस जो आपके पास आंसर है वो कितना आएगा, ई की पावर पाई/2 इसका आंसर आएगा। अब आगे कहता है जी -1 की पावर 2 आयोटा, इसका रूट बताइए क्या आएगा। -1 की पावर 2 आयोटा ई की पावर 2 आयोटा लॉग ऑफ -1 आ जाएगा यहाँ पे बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। तो लॉग ऑफ आयोटा का स्क्वायर -1 की जगह आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे लॉग ऑफ आयोटा आ जाएगा, ई की पावर 4 आयोटा लॉग ऑफ आयोटा। अब इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे जी लॉग ऑफ 0 प्लस आयोटा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा टेंजेंट ऑफ इनवर्स 1 ओवर 0। अब ये पॉजिटिव में नेगेटिव में कोई नहीं है तो यहाँ पे टेंजेंट ऑफ इनवर्स इन्फिनिटी आएगा और वो इन्फिनिटी कितना होगा वो आपके पास पाई/2 बनेगा। ई की पावर 4 आयोटा पाई/2 आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो ई की पावर -2 पाई, ये आपके पास इसका जस्ट आंसर आ जाएगा सिंपली। एक और क्वेश्चन है सॉल्व आयोटा की पावर आयोटा। लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर आयोटा है, ई की पावर आयोटा लॉग ऑफ आयोटा, इसको सिंप्लीफाई किया और आपके पास ई की पावर माइनस पाई/2 आंसर आएगा सिंपली। एक और क्वेश्चन 2 प्लस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा, ई की पावर 1 माइनस आयोटा लॉग ऑफ 2 प्लस आयोटा, इसके ऊपर लॉग का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ तक मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेगा। इससे मैक्सिमम सिंप्लीफाई ये होगा कि ई दोनों का इकट्ठा कर लें और इससे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, कहता है जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर्स, इनकी आपने कॉम्प्लेक्स पावर्स की वैल्यूज फाइंड करनी है यहाँ इस मेथड से। कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स पावर। अब यहाँ पर आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, यानी अगर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो आप वहाँ पे एंगल -पाई प्लस टेंजेंट ऑफ इनवर्स y/x लिखेंगे। ये चीज़ें रखेंगे। चलिए जी आज का हमारा लेक्चर यहाँ में ख़त्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे मज़ीद आगे चलेंगे जी। ओके अल्लाह हाफिज़।